9 महीने में भी हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई आगरा की थाना ताजगंज पुलिस। 23 अप्रैल 2025 को बिरयानी व्यवसायी गुलफाम की 3 लोगों ने गोली मारकर की थी हत्या, जिनके नाम शिवम बघेल, पुष्पेंद्र बघेल, प्रियांशु यादव हैं। इनमें से पुष्पेंद्र बघेल अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। बाकी दोनों आरोपी तभी से जेल में हैं। आरोपियों के द्वारा मृतक के भाई और परिजनों को मुकदमा वापस लेने की दी जा रही है धमकी कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम लोगों को भी मार देंगे। भयभीत परिवार वाले अधिकारियों के लगा रहे चक्कर। आप देख रहे हैं क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज़। क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए मैं नरेंद्र कुमार। मेरे पति तो काम पे गए थे, वहाँ उनकी गोली लग गई। नहीं, हमें कुछ नहीं पता। वो आया सीधा मार के चला गया। काम पे गए थे वो तो। जी नहीं किया अभी, सिर्फ 2 को किया है, 1 को नहीं किया है। मैं इंसाफ चाहिए बस। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं एक बच्ची है मेरी 5 साल की, तो मेरे 3 बच्चे हैं मेरे। मेरा नाम है एवं बगस। मैं संजय कॉलोनी में रहता हूँ, बुढ़ाई मंडी नाम। परेशान तो इस वजह से हूँ, मेरे बच्चे का इंसाफ नहीं मिला मैं, और कुछ नहीं है। मैं इंसाफ चाहिए, मैं मेरे 3 पोती पोता है, उसके बच्चों का इंसाफ चाहिए मैं, बस और कुछ नहीं चाहिए मैं। क्यों नहीं, मेरे बच्चा तो जानते ही नहीं था कुछ ही। आज घर से काम पे आता था, काम से फिर अपने दुकान जाता था। हुआ क्या था आपके बेटे के साथ? तो गोली मार दी इसको बस। और क्या है इसका, क्या था, हमें खिला रहा था, वो अपने बीवी बच्चों को खिला रहा था। वही हिंदुओं के लड़के थे करवाने के, नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है। पुष्पेंद्र बघेल, हाँ, प्रियांशु यादव, पुष्पेंद्र बघेल। हाँ लिखवा गया। कितने, कम से कम 9 महीने से ज्यादा हो गए इस बात को, कुछ हुआ नहीं मेरे लिए, इंसाफ नहीं मिला मुझे। कितने लोग थे वो? और कम से कम 3 जने थे वो लोग। जेल में कितने हैं? 2 जने एक अभी फरार चल रहा है। ना उसके घर की कुड़की हुई, ना उसका घर खेत वेत कुछ हुआ, उनके काबू में आया, ना कुछ हुआ। मेरे बच्चों का इंसाफ तो चाहिए कम से कम। ये कुछ पर्चे देते हुए क्या पूरा पता है? मेरा नाम जो है वो शाहिद अली है, और घटना जो है ताजनगरी फेज 1 में जो हुई थी घटना, मेरे भाई को क्या नाम है 23 तारीख की रात को मार दिया गया था, और मौके वारदात पर उसकी जो है मौत हो गई थी। उसी संबंध में वो क्या नाम है कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, और कुछ लोग जो है मुझे मिलते हैं, सन्नाटो वाली जगहों पे मिलते हैं और कहते हैं कि अपने केस को वापस ले ले, नहीं तो तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा दिया जाएगा। उसमें 3 आदमी थे मेरे भाई को जब मारा था। गुलफाम की जो हत्या की थी 3 लड़कों ने की थी, तो उसमें 2 तो जेल में हैं और एक जो है फरार है, पुष्पेंद्र बघेल। और पुष्पेंद्र ही इस काम को करवा रहा है और अलग-अलग लोगों को भेजता है और मुझे धमकियाँ दिलवाता है। इसलिए मेरी जान का जो है खतरा है, और मैं पुलिस से यही चाहता हूँ कि वो मेरा साथ दें और मेरी सेफ्टी करें। आखिर में अभी तक पुष्पेंद्र की गद्दारी पुलिस को नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है। हमसे पुलिस दिलासा देती रही है और हम सभी जगह जाते रहे हैं, पुलिस जहाँ-जहाँ हमारे जाने का वक़्त था वहाँ-वहाँ गए हम, लेकिन पुलिस इसको पकड़ने में नाकाम है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों? और मुझे उससे बहुत डर है, जब तक उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी, मेरा ये दिल का डर ख़त्म होगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये काम वही पुष्पेंद्र बघेल करा रहा है, जो मुझे डर है इस बात का कि जब मुझे कहीं मिल के जब मेरे भाई को मार दिया, मुझे मारने में कितना टाइम लगेगा उनको। तो मैं तो पुलिस को सूचना देता हूँ हर एक बात की, और पुलिस मुझे दिलासा दे के टहला देती है, छुट्टी कर देती अच्छा, है। आखिर में आपके भाई की जो हत्या, क्या कारण थे? कोई पुरानी कोई रंजिश थी या क्या? नहीं सर, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, ना कोई पुरानी कोई बात थी, और हमारी दुकान पे कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। क क कश्मीर में कोई 26 लोगों को मारा था, और 26 लोगों को जो मारा था, और मेरे भाई को उन 3 लोगों ने मारने के बाद रात को ही वीडियो बनाई थी। उन्होंने
नेट पे डाली थी कि 26 का बदला 2600 से लेंगे। ये पुष्पेंद्र बघेल के खुद बयान है और उसकी वीडियो भी आई थी। लेकिन पुलिस ने हमें ये साबित किया कि तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन हमारा कोई भी झगड़ा नहीं था, ना कोई विवाद हुआ था। नाम है आपका? जुबैदा कहाँ रहती हैं? नहीं रहे संजय कॉलोनी संजय कॉलोनी। जी। क्या क्या हुआ है? क्या कुछ समस्या है? हमारा जो समस्या हमें कुछ इंसाफ नहीं मिला अभी तक। सब लोगों से हमने कही है तो कुछ सुना ही नहीं है अभी तक। क्या हुआ है आपके साथ में? कुछ भी मेरा बेटा चला गया, कोई इसमें नहीं गया, मार के चले गए। अब इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे, क्यों नहीं मिल रहा? इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा बच्चा चला गया। अरे क्या आपको आपको परिवार में कोई और किसी को धमकी दे रहा, मेरा एक बेटा और है, अभी से अभी धमकियां मिल रही हैं। तो हमें तो डर है पूरा पूरा। रात में आता है हमारा जी 12 बजे 1 बजे डर है, रात के टाइम पे आता है वो। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक, सुनाई क्यों नहीं हो रही है? मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं गुड़ियाई मंडी संजय कॉलोनी। अच्छा, क्या ठीक समस्या है। क्या है? और हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि हमारे भाई के साथ में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने जो करा है बहुत गलत करा है। क्योंकि जब उनको लड़ाई लड़नी थी तो कश्मीर में जाके लड़ते, क्योंकि ये गरीब आदमी को क्यों मार दिया यहाँ पे? वो तो अपने काम धंधे से जाता था और उसकी यही दुनिया थी कि 20 बच्चों के लिए पैसे कमाने जाता था। सवेरे 10 बजे का जाता और रात को 12 बजे आता। इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अभी तक पुलिस उसका पकड़ ही नहीं रही है। वो जो जिसने जो गोली मारी है, क्या कर रही है पुलिस? और 50 नेता आए हमारे घर पे और इतने लोग कह के गए कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं है। आखिर आपके भाई हाँ, क्यों के गए थे आपके भाई? हमारे पास आए थे, क्यों हत्या की गई थी आपके? हमसे ये कह के गए थे कि आप आपके भाई की हत्या क्यों की गई थी? ये तो हमें भी नहीं मालूम है सर, हमारे भाई की हत्या क्यों कर दी? हमारे भाई की क्यों हत्या कर दी गई ये हमें भी नहीं मालूम है। वो तो दुकान से घर, घर से दुकान, यही उसकी दुनिया थी। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे साथ में ये ऐसा हो जाएगा।